हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज के इस वीडियो में हम लोग OJEE के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। OJEE यानी उड़ीसा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसके थ्रू आप इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, प्लानिंग, फार्मेसी और कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं उड़ीसा स्टेट के अंदर। तो जो भी बच्चे उड़ीसा में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है, जहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ पूरी जानकारी उड़ीसा JEE यानी OJEE के बारे में। OJEE एक बहुत ही पॉपुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो उड़ीसा के हर एक बच्चा करीबन देना चाहता है। जो भी आप प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसे आप कह सकते हैं, जिसके थ्रू आप प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में एडमिशन लेते हैं, तो डेफिनेटली ये आपको काफ़ी हेल्प करता है, जिसके थ्रू आप अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं। आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, फार्मेसी में लेते हैं, प्लानिंग में लेते हैं, आर्किटेक्चर में लेते हैं, आप मैनेजमेंट पे लेते हैं, आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस में लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए ये एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, बिकॉज ये वीडियो एक मास्टर क्लास है OJEE से रिलेटेड। तो डेफिनेटली आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो OJEE से रिलेटेड है, डेफिनेटली ये वीडियो आपको कम्प्लीटली क्लियर कर देगी उस सारे क्वेश्चंस को। और ये वीडियो आप जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं उन सारे क्वेश्चंस को क्लियर करने वाली है। तो मैं अपनी वीडियो को साइड में लेता हूँ और हम लोग कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास पहले से, जिन क्वेश्चंस को मैं आंसर करूँगा और जिसकी वजह से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, हियर वी गो। सो एवरीथिंग अबाउट OJEE यानी ये वीडियो, ये सेशन हर एक चीज़ OJEE से रिलेटेड कवर करने वाला है। सो आवर क्वेश्चन स्टार्ट्स नाउ। हु कैन गिव OJEE कौन दे सकता है? कोई भी दे सकता है जो उसकी एलिजिबिलिटी क्लियर करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो इंजीनियरिंग वालों के लिए आपको 12th पास होना चाहिए। वो बच्चा साइंस स्ट्रीम से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं। उन बच्चों ने जो 45% मिनिमम मार्क्स सिक्योर किए हैं वो बच्चे OJEE दे सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी सिंपल है। हर एक चीज़ के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मैं उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। अलग अलग कोर्सेज़ की अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना है, बिकॉज आप पर्टिकुलरली किस कोर्स को चाहते हैं उसके ऊपर ये एलिजिबिलिटी काफ़ी डिपेंड करती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ स्पेशल BTech OJEE? स्पेशल BTech OJEE एक प्रोसेस होता है जो वैकेंट सीट जो होती है, एग्जाम्पल के तौर पे सारे पूरे एडमिशन हो चुके हैं OJEE के, पर फिर भी कुछ कॉलेजेस के अंदर अगर सीट्स बच गई हैं तो उसके लिए स्पेशल OJEE BTech होता है, जिसके थ्रू आप बचे हुए सीट्स के अंदर जिन बच्चों को एडमिशन नहीं मिला है वो बच्चे ले सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल से है ये स्पेशल OJEE BTech। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन आई प्रिपेयर फॉर OJEE एग्जामिनेशन? इसका एक आंसर है, सिंपल सा आंसर है, लेजर फोकस्ड। लेजर फोकस्ड रहना है, आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, प्रैक्टिकल्स जो होते हैं आपके स्कूल वगैरह में जब उस सारी चीज़ों को ध्यान से करना है। उसके अलावा आप अपना एक टाइम टेबल बनाएं, रिजिड टाइम टेबल बनाएं, जिसे रेगुलरली फॉलो करते रहें। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन सारी चीज़ों को प्रिपेयर करके आप OJEE में प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर OJEE? ओके, लाखों स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं, कोई डेफिनेटिव नंबर नहीं है, पर हर साल लाखों स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं। बिकॉज क्या होता है, हर साल कोई ना कोई बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, फार्मेसी करना चाहते हैं, आर्किटेक्चर करना चाहते हैं, MBA प्लानिंग करना चाहते हैं, MCA में एडमिशन लेना चाहते हैं, MBA में एडमिशन लेना चाहते हैं। उन सारे बच्चों के लिए ये OJEE होता है, तो डेफिनेटली ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। सो अगर ये बोलते हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर फॉर OJEE, तो ये हर साल वैरी करता है, लाखों स्टूडेंट्स देते हैं, कभी कितना हुआ, कभी कम होता है, कभी बेसी होता है, पर डोंट वरी, इससे मैटर नहीं करता है कितने बच्चे अपीयर किए थे। मैटर ये करता है कि आपने कितना आपको कितना अच्छा कॉलेज मिला है। ओके, सो डेफिनेटली इट वर्क्स, इट्स मैटर्स फॉर यू, नॉट फॉर अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ OJEE? OJEE का फुल फॉर्म क्या है? OJEE का फुल फॉर्म है उड़ीसा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ओके, तो उड़ीसा का ये पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर OJEE काउंसलिंग? डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स, ऑल राइट। सो डॉक्यूमेंट्स की बात करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वेरिफिकेशन के लिए?
OJEE की काउंसलिंग के लिए, तो वहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं यहाँ पे, मेरे पास लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे. सो आई विल लिस्ट यू द नेम्स ऑफ, आई विल गिव यू द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ऑलराइट, नॉट एन इशू. सो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हैं आपका पहले चीज़ तो आईडी प्रूफ लगेगा, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, कोई ना कोई प्रूफ. उसके साथ आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लगता है, आपका एडमिट कार्ड लगता है, आपका रैंक कार्ड लगता है, आपका रिजल्ट लगता है. उसके साथ अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे अपलोड किए हैं, जैसे आपके कोई कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, तो ये सारी चीज़ें लगती हैं. आपके LC लगता है, आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगता है, आपके 10th की मार्कशीट लगती है, आपके 12th की मार्कशीट लगती है, आपका 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, वरना यानी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की डिटेल लगती है. तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको डेफिनेटली जो है वो काउंसलिंग के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब कुछ रेडी रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू आई रजिस्टर फॉर OJEE काउंसलिंग. डेफिनेटली आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे यूज़र आईडी क्रिएट करेंगे एंड देन यू कैन रजिस्टर फॉर द काउंसलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेटरल एंट्री. लेटरल एंट्री का मीनिंग क्या होता है. लेटरल एंट्री एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप डायरेक्ट 3rd सेमेस्टर या फिर सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं. ओके, तो लेटरल एंट्री एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप सेकेंड ईयर या फिर आप 3rd सेमेस्टर किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के 3rd सेमेस्टर में आप एडमिशन लेते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ बीटेक लेटरल एंट्री. एग्जाम्पल, बीटेक लेटरल एंट्री क्या है. बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना या फिर आप 3rd सेमेस्टर में जब एडमिशन लेते हैं डायरेक्टली, तो उसे लेटरल एंट्री कहते हैं. एग्जाम्पल, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा जो होता है वो 3 साल का कहा जाता है. ऑलराइट, सो बीटेक में लेटरल एंट्री यही होती है कि अगर आप डिप्लोमा किए हैं 3 साल का या 2 साल का, तो आप डिप्लोमा के बाद डायरेक्टली सेकेंड ईयर में बीटेक में एडमिशन लेते हैं. अगर आपने एग्जांपल के तौर पे BSc किया है तो भी आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं बीटेक में. सो दिस इज़ कॉल्ड बीटेक लेटरल एंट्री. काफ़ी सिंपल है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन आई गेट एडमिशन इन ओडिशा इंजीनियरिंग कॉलेज. ओडिशा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रोसेस एकदम सिंपल से. OJEE एंट्रेंस एग्जामिनेशन दीजिए, अच्छा सा मार्क्स लेकर आइए. काउंसलिंग में सबसे पहला प्रेफरेंस ओडिशा इंजीनियरिंग कॉलेज को डालिए, और फिर अगर आपका कट ऑफ के अंदर मार्क्स आता है ओडिशा इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से, डेफिनेटली आपको एडमिशन मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ प्रोसेस ऑफ लेटरल एंट्री. लेटरल एंट्री का प्रोसेस सिंपल सा है. आप OJEE का फॉर्म भरते हैं, लेटरल एंट्री के लिए अलग से फॉर्म आता है. अगर आपने डिप्लोमा किया है या फिर BSc किया है या फिर BSc आपने किया है डिप्लोमा, तो आप डायरेक्टली लेटरल एंट्री में आप अप्लाई कर सकते हैं. काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है इसका. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इज लेटरल एंट्री इज़ पॉसिबल इन NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. सिंपल आंसर, लेटरल एंट्री NIT के अंदर पॉसिबल नहीं है. जो भी स्टूडेंट हैं वो NIT के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, देयर इज़ नो लेटरल एंट्री प्रोसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटरल एंट्री पॉसिबल इन IIT. नो, IIT के अंदर भी आप लेटरल एंट्री में एडमिशन नहीं ले सकते. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप JEE एडवांस के थ्रू ही आप एडमिशन ले सकते हैं. देयर इज़ नो अदर ऑप्शन लाइक लेटरल एंट्री इन IIT. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ बेटर, बीटेक और डिप्लोमा. ये वही बात है कि क्या 8th स्टैंडर्ड अच्छा है या फिर 5th स्टैंडर्ड अच्छा है. पहली बात तो ये है कि डिप्लोमा जो होता है, पॉलिटेक्निक करते हैं तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलती है, वहीं अगर आप बीटेक करते हैं तो आपको एक डिग्री मिलती है अंडर ग्रेजुएट कोर्स की. तो डेफिनेटली एक हायर स्टडीज़ जो होता है वो बेहतर कहा जाता है कम वाले से. डिप्लोमा के बाद डिग्री होती है, यानी और एक्सपर्टी लेवल आपकी बढ़ती है. तो अगर आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो डेफिनेटली बीटेक इज़ बेटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बीटेक एंड बीटेक लेटरल एंट्री. बीटेक में और बीटेक लेटरल एंट्री में क्या फ़र्क है. बीटेक जो होता है वो एक डिग्री कोर्स है जो 4 साल का होता है. बीटेक लेटरल एंट्री जो है वो भी डिग्री कोर्स है, वो 3 साल के लिए होता है. मतलब 4 साल का कोर्स 3 साल में होता है, क्योंकि आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं. तो जो भी स्टूडेंट 12th के बाद अगर बीटेक करते हैं उनको बीटेक करना होता है, फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलता है. जो भी बच्चे डिप्लोमा या फिर आप BSc के बाद एडमिशन लेते हैं बीटेक में, वो लेटरल एंट्री कहा जाता है. तो यही एक डिफरेंस होता है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ प्रोसीजर ऑफ एडमिशन इन बीटेक. बीटेक में क्या प्रोसेस है एडमिशन लेने का. जो भी स्टूडेंट OJEE एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे 12th के बाद, वो एडमिशन ले सकते हैं बीटेक में. तो काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है. OJEE के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं उड़ीसा स्टेट में. नेक्स्ट क्वेश्चन,
important dates. Okay, so we will consider the important dates. We will talk about this. So application usually जो start होता है वो फरवरी महीने में start होता है, और लास्ट जो है एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं वो 3rd वीक ऑफ मार्च तक भर सकते हैं. ऑलराइट, सो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात तो हमने डिस्कस कर ली. नाउ वी विल टॉक अबाउट एप्लीकेशन फॉर्म. एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना होता है. पर एक बार एप्लीकेशन फॉर्म आप भर दिए, दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है. एप्लीकेशन फॉर्म सही तरीके से भरना है जिससे आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो. तो मेक श्योर करें कि सही तरीके से आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें. एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं. एलिजिबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. MBA की अलग एलिजिबिलिटी होती है, BE प्लान की अलग होती है, MTech MR M फार्मा की अलग कोर्स होती है, फार्मेसी की अलग एलिजिबिलिटी होती है. तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं. पर बेसिकली अगर UG कोर्स की बात करें तो 12th पास होना चाहिए. MTech के लिए इंजीनियरिंग होना चाहिए. MR के लिए आपके पास BR की डिग्री होनी चाहिए. BR के लिए आपके पास 12th के पास होना चाहिए. और MCA के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए मैथ्स से. ओके, मैथ्स मतलब कंपलसरी सब्जेक्ट है. फार्मेसी कोर्स के लिए 12th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से साइंस स्ट्रीम में. नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो ड्यूरेशन एग्जामिनेशन का आपको पेपर टू पेपर वेरी करता है. CBT मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और ऑफलाइन मोड भी होता है. लैंग्वेज एग्जामिनेशन का इंग्लिश में होता है. हर क्वेश्चन पेपर के लिए अलग अलग मार्क्स होते हैं. मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होते हैं और अलग अलग मार्किंग स्कीम है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेबस की बात करें तो सिलेबस बेसिकली B फार्मा, BMS और BHMS के लिए आपका अलग अलग सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से होता है. BTech के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह, लेटरल एंट्री की बात करें तो अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर होता है. MBA के लिए आपका डेफिनेटली जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं आपके UG के उसके ऊपर होते हैं, जैसे वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, कंप्रहेंशन, जनरल नॉलेज, बिजनेस फंडामेंटल कंप्रहेंशन, ये सारी चीज़ें होती हैं. प्रिपरेशन जो है वो सही तरीके से प्रिपेयर करना है. नोट्स बनाएं आप, प्रैक्टिस करें सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें. एग्जामिनेशन पैटर्न, मार्किंग स्कीम, सिलेबस की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए. मॉक टेस्ट को फॉलो करें, मॉक टेस्ट अप्लाई करें, ऑनलाइन ऑफलाइन मॉक टेस्ट को प्रिपेयर करें और स्टडी मटेरियल का अच्छा सा ध्यान रखें. अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग की. काउंसलिंग एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. काउंसलिंग के वक्त आपको सारी डिटेल्स जो है वो सही तरीके से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने होते हैं और देन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है एडमिशन का. ओके, एडमिशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. एडमिशन प्रोसेस जो होता है वो फाइनल प्रोसेस होता है जहाँ पे आप अप्लाई करते हैं, जहाँ पे आप एडमिशन लेते हैं. एडमिशन के वक्त आप जाते हैं कॉलेज में, एडमिशन कंफर्म करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं और फीस भरते हैं. इतना ही होता है एडमिशन प्रोसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एनी क्वेश्चन. कोई क्वेश्चन है डेफिनेटली आप कमेंट करें. तो उम्मीद है इस वीडियो ने आपके सारे क्वेरीज को क्लियर किया रहेगा. ऐसी ही वीडियोज़ अगर आपको फ्यूचर में भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें. होप यू हैव सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.